वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कंडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ कन्वेक्शन? इट मोस्टली अकर्स इन लिक्विड्स, सॉल्यूशंस, फ्लूइड। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है इन सॉलिड्स। दिस प्रोसेस इज़ इन सॉलिड्स। किस में होता है? सॉलिड्स में। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर्स इन सॉलिड्स, बट इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स, फ्लूइड्स एंड solutions. The process in which the heat transfer in liquids is called the convection. The process by which heat transfers in liquids, fluid and solution is called the कन्वेक्शन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? दिस प्रोसेस इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस में भी क्या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? दिस प्रोसेस इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप देखें, एक पेन हमने लिया, उसका यहाँ पर एक पेन है हमारे पास और इसमें है वाटर। अब हम इसको हीट अप करेंगे। नीचे से हमने इसको हीट दी। दिस इज हीट। यहाँ है वाटर, ये है पेन। पेन क्या है हमारे पास? सॉलिड। और वाटर क्या है? लिक्विड। और फायर के ज़रिए जो हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिक्विड है उसके अंदर अब क्या होगा, हमारा ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ से जो है ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र होगी किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ये सॉलिड के इस पार्ट में क्या होगी? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इस पेन के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इस वाइब्रेशन के ज़रिए हीट जो है पेन के एक पार्ट से तमाम पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। इवन के इसके इस पार्ट तक, हैंडल जिसको कहा जा सकता है, वहाँ तक भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको प्लास्टिक या वुड से कवर कर दें तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र हो गई सबसे पहले पेन में, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? कंडक्शन। कंडक्शन। अब पेन से ट्रांसफ़र हो रही है हीट वाटर की तरफ। वाटर इज़ अ लिक्विड। लिक्विड में सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र होगी नीचे के वाटर में। नीचे के वाटर जो उसके पेंदे में होगा या इन द बॉटम ऑफ द पेन होगा, उस वाटर के अंदर जो है हीट होगी। वो वाटर जब हीट अप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हीटेड वाटर क्या हो जाता है? वो लाइटर हो जाता है। जैसे ही वो लाइटर होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
अब हीटेड मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए और जबकि यहाँ पर जो कूल्ड वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ये जो मूवमेंट हो रही है इन वाटर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। इन वाटर दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और इसके बाद अब कुछ हीट हमारे इस पैन तक नहीं पहुंच पा रही, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है ना, सर्दियों में कुछ भी बन रहा हो चूल्हे पे रखा हुआ, तो फिर भी हम लोग उसके इर्द गिर्द बैठकर वहाँ से हीट अप हो रहे होते हैं। तो कुछ हीट होती है जो रेडिएशन की सूरत में साइड से ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को हीट अप कर रही है। इसको क्या कहते हैं, रेडिएशंस। इस जो हीट हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो रही है, इस हीट को हम क्या कहेंगे, रेडिएशन। द हीट विच इज़ ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स इज कॉल्ड द conduction by molecules. The heat which is transferred in liquids by the movement of the molecules is called convection. The heat which is transferred in our environment is called the radiation. I hope so you understand my topic. Allah Hafiz.